आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट. Okay. इम्प्लांट्स ओके. नहीं पता जनरली हाँ क्या जी, हाँ होता जी. है, तो वेन एवर देर इज़ अ मिसिंग टूथ तो आई रिप्लेस इट एंड इट इज़ अ फिक्स्ड ऑप्शन ऑफ गिविंग अ टूथ. ओके. कि हम एक स्क्रू डाल देते हैं हड्डी के अंदर ओके. एंड आफ्टर 2 to 3 months वी गिव अ कैप ऑन टॉप ऑफ इट. ओके. तो इम्प्लांट्स इन इट सेल्फ आजकल बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग ब्रांच है. पहले ज़्यादा डेंटिस्ट नहीं करते थे, बट आजकल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स मोर एंड मोर पेशेंट्स तो को इसमें अवेयरनेस ऐसा हो नहीं रही होता है. जैसे अगर आप एक स्क्रू मतलब एक लोहा डाल रहे हो तो ये- उससे कुछ दिक्कत नहीं होती ये patient लोहे को? का नहीं होता, ये टाइटेनियम का बना होता है. तो Okay. टाइटेनियम जो होता है उसको बॉडी फॉरेन नहीं समझती. उसको बॉडी अपना ही समझती है. तो वो Okay. इस तरह से अलॉय का बना होता है कि बॉडी कंसिडर्स इट एज इट्स ओन, कि फ्रेंडली. एंड देन बोन उसके स्क्रू और थ्रेड डिज़ाइन इस तरह का होता है कि हड्डी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होकर उसके स्क्रूज के अंदर बन जाती है. ओके. तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल रूट हमने डाल दी अंदर. ओके. और फिर हम 2 महीने का टाइम देते हैं. उसकी पकड़ जब मजबूत हो जाती है तो फिर उसके बाद हम उस पर एक कैप लगा देते हैं. तो आफ्टर तब 2 तक months पेशेंट को कुछ पेशेंट नहीं खा पाता. Okay. तब तक हम एक टेम्पररी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, जैसे स्पेशली एंटीरियर मतलब फ्रंट रीजन में लोग बहुत ज़्यादा अपीयरेंस कॉन्शियस होते हैं. तो जब भी वो हमारे डेंटल ऑफिस में आते हैं तो ऑन द डे वी रिमूव द टूथ, द सेम डे विल पुट एन इम्प्लांट एंड सेम डे at the same time we are giving them a temporary teeth. Okay. तो patient walks out of our office with a teeth in his or her Okay. mouth. तो क्योंकि उसका- आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बट Okay. दैट इज़ अ टेम्पररी थिंग. हम बस पेशेंट को ये बोलते हैं कि उससे कुछ खाना नहीं है आपने, क्योंकि लेट द इम्प्लांट इंटीग्रेट Sink विद in. द बोन ओके. फर्स्ट. मेरा वही था कि अगर उस पर हल्का सा भी टच हो गया वो तो बाहर शायद निकल आएगा. अगर नहीं, ऐसा नहीं होता, इतना नहीं होता. इतना नहीं होता वो. ओके. क्योंकि जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो हम ये सब कंसिडरेशंस लेकर चलते हैं. Okay. हमको एक पर्टिकुलर टॉर्क लिमिट पे इम्प्लांट को सेट करना तो होता है. आपके पास पेशेंट आते हैं उससे रिगार्डिंग? हाँ, इम्प्लांट पेशेंट स्पेशली एंटीरियर रीजन में बहुत ज़्यादा आजकल लोग अपीयरेंस कॉन्शियस हैं, तो एंटीरियर्स में हम इमीडिएट इम्प्लांट ही करते हैं. और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को? जैसे फ्रंट टीथ, एक पिछले दिनों मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई 40 इयर्स एज ग्रुप. शी फेल डाउन इन द बाथरूम ओके. एंड उसके दांत टूट गए और बहुत बुरी तरह से टूट गए कि उनको हम रिप्लेस नहीं कर पाए. तो फिर मतलब उन्हीं दांतों को नहीं बचा पाए. तो फिर उसका मेन कंसर्न था, उनके हस्बैंड आए कि शी इज़ गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हर टीथ. तो उनका मेन ये था कि मैं दांत निकाल दूंगी तो क्या होगा. तो फिर हमने उनको बोला जिस दिन दांत निकालेंगे उसी दिन इम्प्लांट लगाकर उसी दिन विल गिव यू समथिंग टेम्पररी. तो शी वॉज वेरी हैप्पी. बट हाँ, परमानेंट टेम्पररी जो परमानेंट टीथ है वो फिर हमने उनको 2 to 3 months के बाद दिए. ओके. बट इस वजह से पेशेंट्स को बहुत ट्रॉमा हो जाता है फ्रंट टीथ में अगर हिट होती है. स्पेशली इंजरी ही होती है. कोई क्रिकेटर है उसको इंजरी हो गई, कोई बच्चे हैं यूजुअली फॉल हो जाता है. तो ऐसे केसेस में जहाँ तक हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में डॉक्टर अमित विन्यस से ट्रीट करते हैं उसको. तो आप कैसे मतलब उसमें गए थे? मैम ने तो बताया इम्प्लांट्स गए थे, आपका क्या रोल आ जाता उसके बाद? ओरल पैथोलॉजी के साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में भी है, स्माइल डिज़ाइनिंग में. तो इसमें अगेन अगर कुछ लोग अपीयरेंस कॉन्शियस हैं, उनको लगता है उनको मेरा बुरा देख लो भाई, एक तो ऐसे दांतों के साथ डेंटिस्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ. मेरी सबसे पहली नज़र ही यहीं पड़ी थी डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग होनी चाहिए. अब जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्माइल जो है ना गमी स्माइल है. आपके गम्स स्माइल करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं. अक्षय कुमार स्माइल. तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्माइल डिज़ाइनिंग के थ्रू, डेंटल स्माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसमें कुछ स्कैनिंग होती हैं. पहले हम एक स्कैन करते हैं दांतों का और उसको हम डिजिटली प्लान करते हैं सिस्टम में, सॉफ्टवेयर्स में. तो एक बार हमारे पास वो प्लान रेडी हो जाता है तो फिर हम उसका एक टेम्पलेट बना के पेशेंट्स के इंट्राओरल हम दांतों में वो ट्रांसफ़र करते हैं टेम्पलेट, और उसके बाद हम एक उसमें फाइनल फैब्रिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. ओके. तो मैं इससे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो मैं अपने उस पर आता हूँ. जैसे गमीज़ के बारे में आपने बात करी, जैसे मैं ब्लैक गमीज़ है. हाँ, लोग कहते हैं कि ना इसको बहुत ज़्यादा काले हैं जैसे गम तेरे ये वो, तो पिंक भी हो जाते हैं. हाँ, ये ऐसा ही है जैसे हमारा स्किन कलर होता है. हम इसको चेंज नहीं कर सकते नेचुरली, बट आर्टिफिशियली डीपिगमेंटेशन से हम कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन प्रोसीजर जिसमें हम गम डीपिगमेंटेशन भी करते हैं. और लोग आते हैं आपके पास इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग? बहुत लोग आते हैं इसमें. एस्थेटिक डेंटिस्ट्री तो बहुत
मतलब बहुत पॉपुलर है। ओके। बट लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया आपकी स्माइल गमी है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऐसे बहुत लोगों को पता नहीं है कि दे आर बताया तो लोगों ने बहुत है, मुझे ट्रीटमेंट का मुझे ट्रीटमेंट का नहीं पता कि पहली चीज़ तो एक आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ओके। तो अभी आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो डेंटिस्ट्री में इतनी सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को पेशेंट की जो परसेप्शन है एक एस्थेटिक्स की, उसको डिफाइन करके हम कर सकते हैं। हाँ, अब तो काफ़ी लोग कॉन्शियस इतने हो गए कि हाँ, आजकल जब हम तक कलर perfect चेंज नहीं कर होते, सकते हैं, हम साइज चेंज कर सकते हैं, हम जैसे आपने बोला गम का कलर चेंज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू। ओके। तो आपके पास आते हैं पेशेंट इसके रिगार्डिंग? बहुत रेगुलरली आते हैं। तो मोस्टली अगर किसी को जरूरत पड़ी कि मुझे जो दिमाग में क्लिक हो रहा है वो सेलिब्रिटी, तो आपके पास आते हैं सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। सेलिब्रिटी से ज़्यादा जब किसी की शादी होने वाली होती है उस टाइम सबसे ज़्यादा एस्थेटिक पेशेंट्स आते हैं। गम को लेकर, वैसे गम्स, टीथ को लेके, स्माइल ब्यूटिफिकेशन, वाइटनिंग, या फिर लड़कों की मम्मियाँ भी बहुत आती हैं शादी से पहले कि मेरे बेटे की शादी है, मेरे दांत अच्छे होने चाहिए, मेरी फोटोग्राफ्स अच्छी आनी चाहिए। तो हमारी एक पेशेंट आई थी कुछ 4-5 साल पहले, बजट पूछ के गई, क्योंकि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री थोड़ा डिजिटली अगर उसको प्लान करे प्रॉपर्ली तो थोड़ा सा महंगा होता है। अराउंड मतलब एवरेज बताओगे तो कितना आ जाएगा उसका? 2 to 3 lakhs। वो डिपेंड करता है अब हम कितना बड़ा एस्थेटिक प्लान बना के चल रहे हैं। अगर तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ आगे के 2 दांत ही ठीक कराने हैं तो फिर उसमें हम उसको 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार तक भी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ हम उसको वेनियर्स बोलते हैं। वेनियर्स बोलते हैं, वो थिन शेल होता है। थिन एक शेल होता है, थिन लिथियम डाइसिलिकेट करके एक मटेरियल होता है, उसका शेल आता है। और एक स्टैंडर्ड कंपनी है, ई-मैक्स कंपनी है, जो उसके ब्लॉक्स के थ्रू उस शेल्स को बनाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो हाँ, ये पर टीथ का अगर लेके चले तो 15 से 20 हज़ार में हो जाता है। तो अगर हमको पूरा एस्थेटिक प्लान बनाना है या पूरी स्माइल डिज़ाइन करनी है तो उसमें कम से कम हमें ऊपर के 6 और नीचे के 6 दांत इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 12 दांत हो जाते हैं। तो अगर आप उसको मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो आराम से वो आप मान के चलो कि 2-2.5 लाख या 3 लाख तक बहुत ही अच्छा एक लुक आ जाएगा। हाँ, वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे किसी का बजट कम हो तो उसको या तो आप फाइनेंस ऑफर कर देते हो, मतलब फाइनेंस की ऑप्शंस भी होती हैं। आजकल बजाज फाइनेंस करता है डेंटल ट्रीटमेंट्स को, और एक सेव इन करके एक नया स्टार्टअप है, वो भी फाइनेंस करता है। कुछ बैंक्स भी फाइनेंस करते हैं हेल्थ, और किसी के पास कुछ हेल्थ इंश्योरेंसेज होती हैं, उसमें भी डेंटल कवर्स होते हैं, तो कर सकते हैं वैसे। अब जैसे मैं बता रही थी कि वो पेशेंट आई 3-4 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि वो अब सब बजट लेके गई, एंड देन शी वेंट। आफ्टर 2 years शी केम बैक अगेन कि अब मेरे बेटे की शादी है, मैं स्माइल नहीं कर पाती, पूरी जिंदगी हो गई मुझे कि मैं स्माइल नहीं कर पाई। स्पेशली वो फरीदाबाद बेल्ट के जो लोग हैं, पलवल फरीदाबाद, वहाँ पे वाटर में फ्लोराइड कंटेंट बहुत हाई है, उस वजह से दांत बहुत रफ और इनेमल थिननेस है। तो वो उसी बेल्ट रीजन को बिलोंग करती है। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी स्माइल नहीं कर पाती, तो मतलब अब मैं बजट लेके आई हूँ, डॉक्टर साहब मेरे दांत ठीक कर दो। तो जब इन्होंने उनका विनियर करे तो उन पेशेंट के फादर एक दिन थैंक यू बोलने आए कि मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी स्माइल नहीं कर पाई, आई एम सो हैप्पी फॉर हर नाउ, कि इन्होंने इतने अच्छे से, मतलब उनका कॉन्फिडेंस मैं देखता था कि इतना लो रहता है, तो शी इज़ सो हैप्पी नाउ। तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज़ है। इफ यू हैव गुड टीथ यू लुक गुड। तो फेस पे सबसे पहली नजर जाती है। एक चीज़ भी रह जाता है, मैं तो चलो पिंपल सब कुछ दे रखा भगवान ने, बट एक चीज़ भी रह जाता है, वो नजर जाती है इंसान की। स्माइल बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। और आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, तो आप बहुत जगह नज़र आ रहे हो, तो आपको एक सोशल प्रेशर है अच्छे दिखने का। सही बात है। तो उस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। और अगर आपकी स्माइल नहीं होगी एज़ पर योर परसेप्शन कि मुझे ऐसी स्माइल चाहिए और ऐसी नहीं है, तो यू विल नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट। सही बात है। तो अगर आप वो कर सकते हो तो दैट विल ऑलवेज एड अप टू योर रेपुटेशन या कुछ, मतलब जिस भी आप काम में, आजकल हर काम में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, या किसी भी प्रोफेशन में आजकल आप
आपको बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। सही बात है। एंड इफ़ यू आर गुड एट समथिंग तो आपको और भी ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हो, कोई कॉन्फिडेंट है उसके बाद तो अपने आप ही अच्छे से बोल पाता है वो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस पे भी ध्यान दो। हाँ। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।